असरनादनी प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर जो मुल्क जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। लॉन्ग मार्च आहे, लॉन्ग मार्च जी इजाज़त न आहे, आइनी तौरु लॉन्ग मार्च सभु खे, पर खूनी लॉन्ग मार्च थिए थी। हिकु सूबे जे अंदरि इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च करणु थो वञे ऐं इमरान ख़ान हमेशह इहा ॻाल्हि कंदो त आइनी ऐं जमहूरी तरीक़े सां, पर इमरान ख़ान जी सियासत अनप्रिडिक्टेबल आहे। ख़ान साहब पाण अनप्रिडिक्टेबल आहे। यू टर्न्स कॾहिं कॾहिं न्यूट्रल्स खे चवंदो आहे त न्यूट्रल रहो, कॾहिं न्यूट्रल्स खे चवंदो आहे त क़ौम तव्हां ॾे ॾिसे थी। और इन सां मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन किया है किरण डार साहिबा, MNA है मुस्लिम लीग नून जी, गवर्नमेंट से ताल्लुक़ है उनजो। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जिस तरह का एक इमरान खान साहब ने माहौल बनाया, उससे पहले कहते रहते थे न्यूट्रल्स ही रहे, आज कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं, न्यूट्रल्स को कौम देख रही है और मुल्क तबाही की तरफ है। आप भी इसके जिम्मेदार होंगे। इमरान खान का एक दिन एक मौक़िफ़ होता है, दूसरे दिन दूसरा मौक़िफ़ होता है। क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर? आपने लॉन्ग मार्च भी नहीं करने दी, रोका है, खूनी मार्च हो सकता है, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और देखिए लॉन्ग मार्च होता तो हम करने देते। ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये खूनी मार्च है। उसकी एक एपिसोड आज सुबह आपने लाहौर में देख ली। और जहां तक बात है कि न्यूट्रल की बात है, मुझे बता दें यू टर्न मास्टर को हम ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये तो यू टर्न ही लेंगे जो है जिस वो ले रहे हैं। तो मुझे बता दें कौन सी रियासत है जो खूनी मार्च की इजाजत देती है? ये मुल्क है, यहाँ के कौम के लोग, यहाँ पे लोग हैं। ये कौन, कोई जंगल का कानून नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कंटेनर पे खड़े होकर जला दो, क्या कहते हैं, नाफरमानी कर दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, उसी तरह के करने। अगर तो ये लॉन्ग मार्च करते, अगर तो ये कहते कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, हमें लॉन्ग मार्च करना है, तो डेफिनेटली वो जमहूरी हक है, वो अपोजिशन करे, वो जरूर करे, और गवर्नमेंट का काम है उनको फैसिलिटेट करे। तो कंटेनर हम नहीं लगाते। अब मुझे बता दें ये खूनी मार्च और बुलगलाना कौम को कि वो तैयार है कि हमने तो इमरान खान साहब ने कह दिए तो हमने ये करना है। आप PTI के चेयरमैन, ये लीडर बने फिरते हैं, ये कैसा लीडर है जो लोगों को बता रहा है कि इंतशार फैलाएं, जो लोगों को बता रहा है जो रास्ते में है उसको गिरा दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। मुझे बता दें ये मुल्क कहीं जंगल का कानून नहीं है कि जिसपे जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, जिसने हाथ उठा लिया, जिसने मारना है वो मारता रहे। अब आप मुझे बता दें क्यों क्या कहते हैं, जो हुकूमत है, जो सल्तनत है, उन्होंने अपनी कार्रवाई नहीं कर रही? क्या ये इदारे अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे? वो मुल्क में इंतशार फैलाने की बातें हो रही हैं और इंतशार फैलाया जा रहा है, जिसके एपिसोड आपने देख चुके हैं। तो क्या हुकूमत, इदारे हरकत में नहीं आएंगे? और जहां तक न्यूट्रल की बात है, मुझे बताएं ये क्या जुमले बोले जा रहे हैं, ये क्या बात की जा रही है? कमाल है। आपको सपोर्ट किया जाए, आपसे बात की जाए तो वाह जी वाह, बहुत ठीक है। और जब न्यूट्रल हो जाए तो जी आप न्यूट्रल क्यों हो गए? तो मुझे तो इमरान खान साहब, मुझे तो समझ नहीं आती क्या इंसान है ये। क्या मैं क्या बोलूं, मैं इस बंदे के बारे में क्या बोलूं? मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, हम अपना टाइम पूरा करेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। पूरी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको पता है इमरान खान साहब एक प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन और असेंबली तहलील हो। दो टोक अल्फाज में गवर्नमेंट ने कह दिया, मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया, जरदारी साहब ने कह दिया, सब ने कह दिया कि हम फैसले भी सख्त करेंगे और ये चीज़ें भी होंगी। क्या होगा? देखें जी, बिल्कुल जो ये मुद्दत रह गई है जितनी भी थोड़ी, 1.5 साल की, 1.25 साल की, ये पूरी करेंगे। ये हुकूमत जो इलेक्शन के इस्लाहात हैं वो करने आई है, वो करेगी, और इन द मीन वाइल टेन्योर इसका पूरा हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं था कि हमने इमरान खान को सिर्फ उतारना था आईनी तरीके से, उसके बाद हमें कहना था जी आइन इलेक्शन की तरफ से। नहीं, हमारा था जो बिगाड़ पैदा कर चुका है इमरान खान इस मुल्क की मईशत के साथ, उसको हम कुछ हद तक संभालें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल है जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए। उसको टाइम चाहिए, उसको मईशत को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि हम उसी के लिए काम करें, और इंशाल्लाह ताला अगस्त में इलेक्शन है, और अगस्त में ही इलेक्शन होंगे। और ये फैसला मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये इत्तेहादियों का फैसला है। आपने भी देखा
कि मुशावरत के बगैर मियां मोहम्मद शहबाज साहब भी नहीं चलते, और ये क्योंकि एक कौमी हुकूमत है जिसमें सबको साथ लेके चलना है और सबकी मुशावरत चलनी है और सबका मुत्तफिका फैसला है ये, तो इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। सही। एक ठीक है, आपका मौक़िफ़। अगर मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर IMF ने सपोर्ट नहीं किया तो बड़े फैसले हो सकते हैं, नून लीग तैयार रहे। आपको खुद पता है कल जो है एक मुज़ाकरात होने जा रहे हैं IMF के साथ, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च करके एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आपको पता है IMF को क्या मैसेज जाएगा इससे? देखिए जी, IMF को क्या मैसेज जाएगा, जवाब तो मैं आपको ये ही दे सकती हूँ कि आपको भी पता है मार्च में जो सब्सिडी दी गई पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर, जो कि IMF के साथ जो कमिटमेंट थी उसके अगेंस्ट थी, ताकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब ना हो सके। बट शुक्र अल्लाह का शुक्र कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पाकिस्तान में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम उसको कामयाब कर सके। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मुझे बता दें, जब इनको ये ख्याल नहीं आया था 2014 के इलेक्शन 2014 के धरने में कि चाइना के सदर आ रहे थे और उनको कहा गया था कि उनको रास्ता दे दिया जाए, आप धरने को कंटिन्यू कर लें, ये तब नहीं सुने थे। तो मुझे बता दें, ये IMF के बाद IMF के साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात ही करने हैं और वही करेगी डेफिनेटली। इनको इससे क्या फर्क पड़ता है? और आपको पता है जो इन्होंने धरना खत्म हुआ था, पाकिस्तान के बच्चे, उस कौम के बच्चे APS का वाकया हुआ था, उसके बाद तो इनको अकल आई थी और इन्होंने अपने धरने को खत्म किया था। तो जहां तक बात है IMF के बाद डेफिनेटली हुकूमत जाएगी, और जो मुआहदे इन्होंने किए हैं उनका दोबारा एक बैठक हो चुकी है उनके साथ, और दूसरी बैठक होगी। इन्होंने भी अपनी टाइमिंग कैलकुलेट की है। कल आपको भी पता है कि वो जो है हुर्रियत के जो है लीडर जो है उनके ऊपर भी लगना है, जो भी उन्होंने उनको सजा देनी है। और उन्होंने मिशेल, उनके जो मिसेज हैं, उन्होंने कहा कि आप धरने को 2-3 दिन आगे ले जाएं। इसमें बात नहीं सुननी। मुझे बता दें, इन्होंने तो ये तो मौके की ये तो मौके को देखते हैं कि कहां पर हम पाकिस्तान जो है वो मुश्किल तरीन हालात में हो, और उसके अंदर हम और अपनी तरफ से भी मुश्किल तरीन हालात जो है ना उसको ऐड ऑन करते हैं। आपको खुद पता है कि कुछ फैसले तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, आप उसको समझ सकती हैं। अब उसके ऊपर किस तरह आप जवाब देंगी? एक तो आपको खुद पता है कि 25 लोग डिसीट हो गए, एक जल्दी फैसला आया आईनी तौर, ठीक है, सबको हम मान रहे हैं, अदालती फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने किया, सब कुछ है, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आईनी इदारा है। वो आपको पता है कि 63A की जिस तरह तशरीह की गई वो भी आपको खुद पता है। इमरान खान का कुछ प्रेशर तो है ना, कुछ प्रेशर लिया तो जा रहा है, कुछ प्रेशर उसका पड़ा तो है, आपको पता है। और दूसरा केस आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस का, अब तक कोई पता नहीं है किस तरह फैसला आएगा, इतने महीनों से चल रहा है। देखिए, जो आपने डीसीटी की बात की ही, मुझे नहीं लगता ये प्रेशर की वजह से हुआ है। देखें, अगर मैं बिल्कुल किसी पार्टी के साथ अफिलिएशन के बगैर बात करूं तो मेरे ख्याल से इस सियासत को खत्म होना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी मैं ये कहूंगी कि ये सियासत खत्म होनी चाहिए। कभी आप इस पार्टी में, कभी आप उस पार्टी में, ठीक है, इख्तिलाफात होते हैं, ठीक है। हम उनकी तकरीर उठा के देखिए जो उन्होंने कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में की, उनकी सारी तकरीर आपके सामने है कि हमने उनको मोटिवेट नहीं किया था, वो खुद ही खाइफ थे उनके रवैये से, उनके लहजे से, या जो भी उनके इशू रहे हैं मेरे ख्याल से। और जहां आपने कहा जल्दी फैसला आया, देखिए अब इस फैसले इसके ऊपर तो काम हो ही रहा था कि जो इस तरह से पार्टी बदल के जो जाएंगे उनके साथ क्या होना चाहिए। और अगर फैसला जल्दी आया तो वैसी बात, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि मैं ये बात कहूँ कि जी फैसला जल्दी क्यों आ गया। अच्छी बात है, कुछ चीजों को पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीजों को दफन हो जाना चाहिए। कुछ चीजें अगर जल्दी दफन हो रही है तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी और पाकिस्तान की कौम के लिए भी खुशखबरी है कि हम सियासत को इस तरफ ना लेकर जाएं और हम अच्छी सियासत, अच्छी रवायात की सियासत को जो है वो जन्म दे। और जहाँ फॉरेन फंडिंग का है, जहाँ हमने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से इस पर भी इंशाल्लाह ताला जल्दी ही फैसला आए।
आपको खुद पता है कि केपीके में गवर्नमेंट है पीटीआई की, वहाँ से काफ़ी लोग लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी लोग होंगे। आपको जाहिर बात है कि सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल होगी, गवर्नमेंट भी इस्तेमाल होंगे, उनके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होंगे। जिस तरह राना सनावला ने कहा कि पूरे मुल्क से लोग जाके वहाँ छुपे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर जवाब? मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आना है, आप आए, जरूर आए। आप जब मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए कि वहां पर कोई कंटेनर नहीं लगाएगा, वहां कोई आपको रोकेगा नहीं। स्पेशली आप वज़ीर आज़म नहीं है, आप सिर्फ क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ की चेयरमैन है, उसकी हैसियत से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इन्होंने अभी जहाज भी इस्तेमाल किया, तो सिर्फ उस मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए इतनी हिम्मत है। इतने कुछ जुमले क्या बोलूं, इतनी अगर हिम्मत है तो लाहौर से निकले ना, लाहौर से निकले ना, यहाँ से निकल के दिखाएं हमें, इस्लामाबाद पहुंचे, हम भी देखते हैं से निकलेंगे। सिर्फ केपीके की मशीनरी को यूज करने के लिए कि वहां से हम काफिला निकालेंगे, वो निकलेगा क्योंकि उनकी हुकूमत है वहां पर, तो जी हम पहुंच जाएंगे और बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बल्ले बल्ले भी आप देखेंगे, ये मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों की बात है। बड़ी मेहरबानी करण डार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया। ब्रेक जो टाइम ब्रेक का पहुंचो।